दुखी तो जी ऐसा है, बड़ी मुश्किल से बच्चों की तरह पालते हैं हम इसको, फसल को। और ये पकी पकाई फसल आज घर जानी थी या मंडी जानी थी, रोजाना होता है। और आज चिंगारी पाटी है, ये तार टूट के जैसे दूसरी लाइन पर गिरे और ये आग ने जोर पकड़ लिया। ये कम से कम 5-6 किसानों की 12-13 एकड़ में जल के राख होगी फसल, जिसमें बड़ी मुश्किल से दाने आते किसान के। और आज ये जल के लाश होगी मेरा अख्या का, तो बाकी नहीं रहती कुछ भी। देखो तो कोई मंडी में तो सरकार कहती है गुंठे लगवाओ और गारंटीड भी लाओ बेचने के लिए, ट्रैक्टर पे नंबर प्लेट हो, लेकिन यहाँ कोई नंबर प्लेट नहीं किसी चीज़ के ऊपर भी। ये प्रशासन की लापरवाही की वजह से होगी जी, क्योंकि ये बिजली बोर्ड की अगर लापरवाही ना होती तो आज ये फसल नहीं जलती। कुआं राम मार दे, कुआं बिजली तार कभी सरकार ने मार दी, कभी राम ने, तो जमींदार तो मरना आ गया जी। भाई फसल के ऊपर आदमी कदम मरे पे नहीं रोगा, कंट्रोल करेगा, लुगाई रोलेगी, लेकिन आज ये आंसू देख लो। फसल के ऊपर जो है ना, किसान 6 महीने पहले खर्चा करना शुरू कर देता है जी। गेहूं बेच के आपको ये दूंगा मैं, मेरे को इस चीज की जरूरत है, आप दो पैसे। कोई गाम राम में किसी भाई से ले हाथ उधार, लेकिन काम चलाने पड़ेंगे। बाकी तो सरकार की तरफ से तो मर गए। सरकार तो हमारे को पता है, सरकार किसी को, तो हम तो मर गए, किसान तो मर रहे हैं। 55-60 साल की उम्र का, 65 साल की उम्र का बुजुर्ग आपके सामने है ना, आंखों में आंसू आ रहे हैं भाई। वो बोलते हैं ना कि आदमी ना दाग में भी नहीं रोता भाई, और अब रो रहा तो देखिए, क्योंकि भाई इससे ना बच्चे भूखे मरेंगे अब। और पैसे उठा के भाई एक गुहार में सभी साथियों से लगाना चाह रहा हूँ, आप इस वीडियो को शेयर करके प्रशासन तक जरूर पहुंचा दे, क्योंकि ये आंसू है ना भाई, ये 6 महीने की मेहनत है। वो बच्चे घर पे वेट कर रहे हैं। भाई सभी साथियों को नमस्कार। फिलहाल मसूदपुर गांव के अंदर हम मौजूद है, और आपने एक नाम सुना होगा अनहोनी, और वो अनहोनी हमेशा किसान के ऊपर ही क्यों आती है। ये नज़ारा मैं आपको पीछे दिखा रहा हूँ, जो ये कहर है, ये जो आत्मा रो रही है अन्नदाता की, किसान की। एक बार दिखाइए भाई, यहाँ से देखोगे फसल है ना, जल के राख हो गई है, खड़ी गेहूँ, खड़ी फसल। और यहाँ पे वो किसान खड़ा है हताश नाराज, हमारे पास जो अनाज है ना उसको उठाए हुए खड़ा है। ये किस कारण से आग लगी? ताऊ जी नमस्कार। राम राम जी, राम राम। जमाई गड़ा दुखी हावी रहता हूँ। दुखी तो जी ऐसा है, बड़ी मुश्किल से बच्चों की तरह पालते हैं हम इसको, फसल को। और ये पकी पकाई फसल आज घर जानी थी या मंडी जानी थी। 1 साल के लिए नाज रखते हैं बच्चों के लिए, या तो मैं घर ले जाता या इसको या मंडी ले जाता। तो ये आज ये जल के राख होगी, ये प्रशासन की लापरवाही की वजह से जल के राख होगी। ये बिजली के तार है, यहाँ से एक बार दिखा दीजिए, वो सामने वो तार दिख रहे हैं वहाँ से। ये तार, हाँ जी, ये तार रोजाना फॉल्ट रहता है इन तारों में। इतने ढीले तार हैं, लूज तार हैं, रोजाना फॉल्ट होता है। कभी कहीं हो गया, कभी कहीं हो गया। और ये क्या है, अपना टेम्परेरी काम करते हैं बिजली वाले और फिर चले जाते हैं कि कर दिया ठीक, लेकिन ये फॉल्ट रोजाना होता है। और आज चिंगारी पाटी है, ये तार टूट के जैसे दूसरी लाइन पर गिरे और ये आग ने जोर पकड़ लिया। ये कम से कम 5-6 किसानों की 12-13 एकड़ में जल के राख होगी फसल, जिसमें ये 2 एकड़ गेहूं की मेरी खड़ी फसल मेरी भी थी। 1 एकड़ मेरा बड़े भाई की थी और 1 एकड़ मेरी थी। आत्मा तो रोने लगी। आत्मा जी ऐसे 6 महीने में बड़ी मुश्किल से दाने आते किसान के। और आज ये जल के लाश होगी मेरा अख्या का, तो बाकी नहीं रहती कुछ भी। देखो ताऊ जी रो ना भाई, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। और 6 महीने मतलब गर्मी में सर्दी में जी पानी लगाना होता है, सर्दी में दवाई डालनी होती है, जय सांप का भी डर है, हर चीज का डर है किसान ने तो। और पकड़ने के बाद फिर ये ऐसा काम हो जाता है, तो फिर बाकी तो कुछ नहीं रहता। ये मंडी में जा गेहूँ ले जाओ, गुंठे लगवाओ। कोई मंडी में तो सरकार कहती है गुंठे लगवाओ और गारंटीड भी लाओ बेचने के लिए, ट्रैक्टर पे नंबर प्लेट हो, लेकिन यहाँ कोई नंबर प्लेट नहीं किसी चीज के ऊपर भी। किसान का नुकसान होता है उस टाइम कुछ नहीं। ये इन बिजली बोर्ड के ऊपर कुछ नहीं नुकसान होगा, इनके ऊपर कोई क्लेम नहीं होगा, सिर्फ जमींदार का नुकसान होना है। और तो ये बैल तो जमा वही बात है भाई, देख लो रे, ये तो हमें जो पिज्जे बर्गर खाओ नहीं, ये देख, ये जो पिज्जे बर्गर खाओ, ये जो समोसे खाओ, ये इनके बने हैं भाई साहब। ये आज सामने की फसल तो वैसे बारिश के कारण खत्म हो गई थी जीरी, तो हाँ मतलब सामने की फसल तो बारिश के कारण खत्म हो गई थी हमारी। और ये गेहूं है, ये
प्रशासन की लापरवाही की वजह से होगी जी, क्योंकि ये बिजली बोर्ड की अगर लापरवाही ना होती तो आज ये फसल नहीं जलती। कुआं राम मार दे, कुआं बिजली ये तार कभी सरकार ने मार दिए, कभी राम ने, तो जमींदार तो मरने में आ गया जी। जमींदार को कुछ नहीं, सिर्फ सिवाय कर्जा भाई भाई आदमी है नहीं, आदमी तो मरिया पे भी कौन होता भाई, फसल के ऊपर आदमी कदे मरिया पे नहीं रोगा, कंट्रोल करेगा, लुगाई रो लेगी। लेकिन आज ये आंसू देख लो, फसल के ऊपर जो है ना, किसान 6 महीने पहले खर्चा करना शुरू कर देता है जी। गेहूं बेच के आपको ये दूंगा मैं, मेरे को इस चीज की जरूरत है, आप दो। पैसे किसी से भी लेता है, लेना देना करता है, फसल के ऊपर कर्जा लेता है जमींदार, और फसल पकने के बाद ये ऐसा हो जाता है तो फिर जमींदार का बाकी कुछ नहीं रहती। ये तो फिर बालक भूखे मरने वाला काम हो गया। भूखे मरने वाला है, भूखे तो मरेंगे और क्या करेंगे, मोल लेनी पड़ेगी। वही बात है, कोई काम राम हो, काम राम में किसी भाई से ले हाथ उधार, लेकिन काम चलाने पड़ेंगे। बाकी तो सरकार की तरफ से तो मर गए। सरकार तो हमारे को पता है, सरकार किसी को कुछ नहीं देने वाली। अधिकारी भी छोड़ देता, उन खातर क्या कहना चाहोगे भाई? उनसे तो मत ये कहूँ, अगर सरकार प्रशासन कहीं वो है, असलियत में प्रशासन मतलब है तो हमारी मदद करी जाए, हमारे को हमारी भरपाई करी जाए नुकसान की। भाई ये प्रशासन है तो, अगर प्रशासन नहीं है तो फिर तो हम तो मर गए, किसान तो मर रहे हैं। 55-60 साल की उम्र का, 65 साल की उम्र का बुजुर्ग आपके सामने ना, आंखों में आंसू आ रहे हैं भाई। वो बोलते हैं ना कि आदमी ना दाग में भी नहीं रोता भाई, और अब रो रहा तो देखिए, क्योंकि भाई इससे ना बच्चे भूखे मरेंगे अब, और पैसे उठा के और फसल लेनी, मतलब गेहूं लेनी पड़ेगी, पशुओं के लिए चारा भी गया, बच्चों के लिए बिल्कुल टाइम पर हर चीज टाइम पर देनी पड़ती है, जैसे अपने बच्चों को देते हैं उसी तरह टाइम पर इसको देनी पड़ती है। पानी भी, खाद भी, बच्चे आते रोटियां और मोल भी लेनी पड़ेगी, वो मोल लेनी पड़ेगी, तूड़ी भी मोल लेनी पड़ेगी, सारी चीज लेनी पड़ेगी। किसान तो पशु भी पालेगा, उनको भी चाहिए और बच्चों को भी चाहिए, सारी चीज चाहिए भाई। एक गुहार मैं सभी साथियों से लगाना चाह रहा हूँ, आप इस वीडियो को शेयर करके प्रशासन तक जरूर पहुंचा दे, क्योंकि ये आंसू है ना भाई, ये 6 महीने की मेहनत है। वो बच्चे घर पे वेट कर रहे हैं कि फसल आएगी, नई फसल आएगी, पशुओं के लिए चारा आएगा, लेकिन कुछ भी नहीं। ये देखिए भी, ये जो फसलें हैं और ये ताऊ जी सामने जो रो रहे हैं, ये जो दुख है ना, इस दुख को सिर्फ ये किसान ही समझ सकता भाई। लेकिन आपसे एक गुहार है भी, ये वीडियो शेयर करके प्रशासन तक जरूर पहुंचा दे। ये बिजली की तार है, वो तार टूटने के कारण 12 से 13 एकड़ फसल है ना जल के बर्बाद हो गई है, और खड़ी फसल देखिए भाई, ये सारी की सारी जल गई। अब एक बात सोच के देखिए भाई कि 6 महीने की मेहनत एक साथ चली जाए। अगर किसी बिजनेसमैन 6 महीने मेहनत करता है, कितने पैसे कमाता, उसके सारे पैसे एक साथ खराब हो जाए ना, वो वाली कंडीशन आज किसान के ऊपर आ गई। और ये दुख है ना, ये पीड़ा है, ये जो आंसू है, इनसे आपको सहयोग करना पड़ेगा। भाई आप वीडियो को शेयर करें और प्रशासन से एक गुहार जरूर लगाते हैं भाई, ये लो जो लाइनें जिसके कारण ये हादसा हुआ है, उस चीज़ की किसान की भरपाई करे, ताकि ये किसान मरे ना, ये किसान आगे फांसी ना खाए। फिर बोलते हैं कि किसान है ना फांसी खाता, अब किसान क्या करे? ये जो तार है, इन तारों के कारण ये हादसा हो गया, और ये हादसा ऐसा हो गया भाई, जो ये किसान है अब रोने के लिए मजबूर हो गया। तो आपसे एक गुहार सभी साथियों से, आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि प्रशासन तक ये वीडियो पहुंचे और किसान को मुआवजा मिले इस चीज़ का, ताकि इसके बच्चे वो भूखे ना मरे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।